हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन अवेकन ब्रेन्स। दोस्तों, आप सबका एक बारी फिर से अवेकन ब्रेन्स यूट्यूब चैनल पर मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज की इस नई वीडियो में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जी हाँ दोस्तों, आप सब जानते ही होंगे कि पिछले कई दिनों से ये अपडेट आप पढ़ भी रहे होंगे, यूट्यूब से लेकर व्हाट्सएप तक। नायब तहसीलदार की रिक्रूटमेंट जल्दी ही जेकेएसएसबी करवाने वाला है, एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन रिलीज करने ही वाला है। तो आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि नायब तहसीलदार की जॉब जो जेएंडके के अंदर है वो इतनी प्रेस्टिजियस क्यों है, क्यों इसका बेसब्री से इंतजार रहता है जेकेएसएसबी के एस्पायरेंट्स को, और यहाँ पे इसकी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या है, मेथड क्या है, कितना कोटा है जेएंडके में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का। एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट द नायब तहसीलदार जॉब इन जे.एंड.के। कंप्लीट डिटेल में बात होगी, ए टू जेड डिटेल में बात होगी। आप बने रहिए इस वीडियो के साथ शुरू से लेकर लास्ट तक। चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के लेटेस्ट अपडेटेड और जॉब रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर लेटेस्ट अपडेट हमारे एंड से आप मिस ना कर सको। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा, अंत में इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नायब तहसीलदार पोस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट द नायब तहसीलदार जॉब। सबसे पहले यहाँ पे ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू की पोस्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आप नायब तहसीलदार की जॉब लेते हैं, जिसको हम शॉर्ट में एनटीबी बोलते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे आप नज़र डालें तो पे स्केल आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे लेवल 6E, और यहाँ पे आपको ये आगे ग्रेड जो है पे भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे काडर की बात करें तो ये यूटी काडर की पोस्ट है। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में आपको जब ज्वाइनिंग दी जाएगी तो वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपको भेजा जा सकता है। अ लिटिल हिस्ट्री ऑफ एंटी रिक्रूटमेंट के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें जे.एंड.के में वाया जेकेएसएसबी, ये रिक्रूटमेंट कब कब कैसे कैसे हुई, तो पास्ट 21 ईयर्स का डेटा आपके सामने रख रहा हूँ। 111 एनटी की पोस्ट है, एडवर्टाइज की गई थी 2002 में, जिसका एग्ज़ाम हुआ था फरवरी 2009 में जाके, और ये 111 पोस्टों की जो वो वैकेंसीज है इनको फिल किया गया था। उसके बाद 111 वैकेंसीज के बाद 2002 के बाद निकली वैकेंसीज यहाँ पे 134 वैकेंसीज को एडवर्टाइज किया गया जेकेएसएसबी के थ्रू 8 अप्रैल 2015 को, और यहाँ पे इसका एग्ज़ाम हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2018 के अंदर। और फिर रिक्रूटमेंट प्रोसेस मोस्ट रिसेंटली आप सब जानते हैं 2019 और 20 में जाकर ज्वाइनिंग हुई। अब यहाँ पे जो इस पोस्ट के बारे में जिसकी आजकल चर्चा हो रही है, वायरल हो रहा है कि जल्दी ही वैकेंसीज आने वाली है, उस पर भी थोड़ा नज़र डालते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नायब तहसीलदार वैकेंसीज इन जे.एंड.के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एक एसआरओ पास हुआ था 656 डेटेड 25 अक्टूबर 2019। ये आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। सैंक्शन स्ट्रेंथ जो थी तहसीलदार की, यहाँ पे नायब तहसीलदार की इन जे.एंड.के इस 607, मतलब 607 वैकेंसीज जो हैं यहाँ पे इस एसआरओ में बताई गई थी ऑफिशियली। अब यहाँ पे ये वैकेंसीज बताने के बाद मोर एवर एज पर द जे.एंड.के रेवेन्यू डिपार्टमेंट सबॉर्डिनेट सर्विस रिक्रूटमेंट रूल 45% नायब तहसीलदार की पोस्ट जो है वो फिल की जाएंगी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी कि थ्रू जेकेएसएसबी के थ्रू जो है 45% जो है कोटा जो फिल किया जाएगा, और 55% मतलब टोटल अगर 100 में से 45 और 55 को करें तो ये 100 ही होता है। तो यहाँ पे आपको 45% डायरेक्ट कोटा रिक्रूटमेंट मिलेगी, मतलब कि एग्जाम के थ्रू जेकेएसएसबी के थ्रू, और 55% जो है यहाँ पे प्रमोशन कोटा होगा जो गिरदावर से जो है ऊपर नायब तहसीलदार बनेंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हाउ मेनी वैकेंसीज जो है अब जेकेएसएसबी अपकमिंग जो हम बात देख रहे हैं, अपडेट देख रहे हैं, वायरल जो होता जा रहा है कि जेकेएसएसबी जल्दी ही रिक्रूटमेंट करवाने वाला है नायब तहसीलदार की, जेकेएसएसबी कितनी एडवर्टाइजमेंट करेगा, यहाँ पे ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कंसर्न है, क्योंकि इंडेंट जो है वैकेंसीज का जेकेएसएसबी अपने हाथ में नहीं रखता, क्योंकि जेकेएसएसबी को जो रिक्रूटमेंट का भेजा जाएगा कोटा वही जेकेएसएसबी पब्लिश करेगी, नोटिफाई करेगी। तो यहाँ पे बात क्लियर रख लें कि जेकेएसएसबी वैकेंसीज डिसाइड नहीं करता, वो पेरेंट डिपार्टमेंट डिसाइड करता है। यहाँ पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा कि कितनी वैकेंसीज एनटी की होनी चाहिए।
और निकालनी चाहिए या निकालेंगे वगैरह वगैरह। वेल द आंसर जो है ये क्वेश्चन को जो है यहाँ पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ही पता है, वैकेंसी कितनी जेकेएसएसबी को भेजी जाएंगी ये तो हमें फ्यूचर में पता चलेगा, फिलहाल यहाँ पे हम पास्ट की बात कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ही ये वैकेंसीज का पता है, क्योंकि इसको पब्लिकली आउट नहीं किया गया अभी तक, काफ़ी सर्च करने के बाद भी नहीं मिला। अब जेकेएसएसबी को रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है कितनी वैकेंसीज भेजेगा वो हमें लेटर ऑन पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि अभी तक हमें पता चला कि 111 वैकेंसीज पास्ट में हुई थी और 134 पास्ट में हुई थी। अगर यहाँ पे देखें तो 2002 में ये वैकेंसीज निकली थी और ये निकली थी 2015 में। तो अब समझ लो साल है अब 2024, क्योंकि ये 2-4 दिन में तो होने वाला नहीं है, और अगर हुआ तो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे अब 2024 आने वाला है। तो 2002 में पहले रिक्रूटमेंट हुई, 2015 में हुई, और अब अगर आई तो 2024 में रिक्रूटमेंट आएगी, या हो सकता है 31 दिसंबर से पहले भी निकाली जा सकती है, इसका हम कुछ कह नहीं सकते। अब ये ऑफिशियल ऑर्डर जो 607 पोस्टों की बात करी जा रही थी, ये है वो नॉन गेजेटेड शेड्यूल 1 SRO 556 25 अक्टूबर 2019 को जो पब्लिश किया गया था। तो यहाँ से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि नंबर ऑफ पोस्ट जो है अब यूटी ऑफ JNK के अंदर कितनी है। ये मोस्ट रिसेंट है, करंट है, इसलिए यहाँ पे यूटी लिखा गया है, क्योंकि लद्दाख की पोस्टों को अलग किया गया है। तो 607 पोस्टें हैं। अब 607 पोस्टों में आप इसका कोटा अगर बना दें तो यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का भी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे करीबन यहाँ पे आप 400 के 607 पोस्टों का आप निकाल सकते हैं कि कोटा क्या बनेगा। ठीक है, यहाँ पे किसके हिसाब से 45% के हिसाब से आप कोटा देख सकते हैं, और उसमें अभी वैकेंसी कितनी है वो जेकेएसएसबी को रेवेन्यू डिपार्टमेंट बताएगा। साथ में आप नीचे नज़र मारें तो गिरदावर की रिक्रूटमेंट तो होती ही नहीं है, पटवारी की आप देख सकते हैं 4809 वैकेंसीज पोस्टें हैं, पोस्टें हैं टोटल, और उसमें अभी वैकेंट कितनी है ये भी नहीं पता, क्योंकि दोनों की बात की जा रही है, एनटी की भी बात की जा रही है और पटवारी की पोस्टों की भी बात की जा रही है। तो दोनों वैकेंसीज को लेटर ऑन जो है वो पब्लिश किया जाएगा। फिलहाल ये टोटल जो नंबर ऑफ पोस्टें हैं अवेलेबल ये इतनी है 607 और 4809। अब हम यहाँ पे पर्टिकुलरली एनटी की बात कर रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ यहाँ पे नोट कर लें आप। यहाँ पे कोटा जो मैंने आपको बोला रिक्रूटमेंट का वो 55% है अंडर प्रमोशन कोटा फ्रॉम गिरदावर पोस्ट से ऊपर आएंगे 55% लोग जो नायब तहसीलदार बनेंगे, और 45% डायरेक्ट कोटा से आएंगे जो जेकेएसएसबी के थ्रू जो है वो जो अप्लाई होता है। और इसकी एक और एग्जांपल हमें ऑफिशियल ऑर्डर से मिली। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये ऑफिशियल ऑर्डर मोस्ट रिसेंट इसी ईयर का है। यहाँ पे अगस्त के महीने का एक ऑर्डर है, जहाँ पे कुछ नायब तहसीलदार को जो है वो कंफर्म किया गया था, मतलब कोटा के थ्रू, और यहाँ पे कोटा के बारे में बोला भी गया है कम्प्लीटली कि कैसे ये कोटा अप्लाई होता है। आप अगर इस सेंटेंस को यहाँ पे देखें, इस पैरा को देखें, तो वेयर एज इट हैज़ been represented that in 2014 53 naib tahsildars were placed as in charge tahsildars, and also 301 posts of the naib tahsildars were created by the order of revenues 169 of 2014 dated 18/7/2014. Thereby number of available vacancies of NT naib tahsildar becomes 354 वैकेंसीज टोटल बन जाती हैं, आउट ऑफ विच 195 वर अंडर प्रमोशन कोटा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्रमोशन कोटा में 195 थी, क्योंकि हमने 354 का कोटा जब 55% बनाया तो एग्जैक्टली 195 बना, और 159 अंडर द डायरेक्ट कोटा। इन ऑर्डर टू मेक अ न्यूली क्रिएटेड नियाबत्स फंक्शनल, जो आप सब जानते हैं नई नियाबत्स बनी थी, द कंसर्न अथॉरिटीज यूटिलाइज द प्रमोशन कोटा फुली, मतलब प्रमोशन कोटा को फुली यूटिलाइज करके 195 जो है एंटीज बना दिए गए थे, एंड प्लेस्ड एलिजिबल गिरदावर्स एज इंचार्ज नायब तहसीलदार, क्योंकि बहुत जगहों पे एंटी की पोस्टें खाली थी, इसलिए गिरदावर्स को भी नायब तहसीलदार का इंचार्ज बनाया गया था। और 195 जो पूरा प्रमोशन कोटा फिल करने के बाद भी बहुत सारी वैकेंसीज रहती थी। यहाँ से क्लियर होता है कि 55% और 45% का जो है कोटा वो अप्लाई होता है JNK में एंटी पोस्ट के लिए। अब यहीं पे एक बात आपको यहाँ पे मैं इस ऑर्डर को दिखाकर ये बताना चाहता हूँ कि 45% जो रिक्रूटमेंट डायरेक्ट में होगी, इसमें कितनी वैकेंसीज खाली हैं वो यहाँ पे पोस्टें जो है वो मेंशन की जाएंगी, वो पोस्टें एडवर्टाइज की जाएंगी, उसमें भी कितनी रखी जाएंगी, कितनी एडवर्टाइज की जाएंगी, ये सारा का सारा जो कंसर्न है ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको पता चल रही होंगी जो मैं आपको बताने वाला हूँ।
और ये जो मैं बता भी रहा हूँ ये भी इंफॉर्मेशन ही है। यहाँ पे अभी तक हमने बात की, देखो दोस्तों, यहाँ पे एक तो यहाँ पे आपको सबको पता है कि ये किस लेवल की पोस्ट है और ये यूटी लेवल की पोस्ट है। पे स्केल इसके बारे में बात की मैंने, कार्डर की बात की मैंने, पास्ट में रिक्रूटमेंट की बात की, 111 134 वैकेंसीज के बारे में बात की, और ये कब कब एग्ज़ाम हुआ, और नायब तहसीलदार का जो रिसेंटली ये एक ऑफिशियल ऑर्डर निकला है तो टोटल 607 जो है टोटल पोस्टें हैं। इसमें डायरेक्ट कोटा की जो है वो कितनी खाली है ये अब जेकेएसएसबी को नहीं बल्कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट को पता होगा, फिर कितनी उसमें एडवर्टाइज की जाएंगी ये ऑर्डर दिखाया आपको हमने। और इसके बाद यहाँ पे मैंने ये चीज़ भी दिखाई कि इस कोटा को अप्लाई भी किया गया है पास्ट में, अभी मोस्ट रिसेंटली अगस्त 2023 के अंदर ये जो कोटा है मैं जो बता रहा था 55% और 45% को अप्लाई भी किया जाता है और ट्रू वो जो स्पिरिट के साथ अप्लाई किया जाता है। अब जॉब जो नायब तहसीलदार की है जेएंडके के अंदर, इसको इतना प्रेस्टिजियस क्यों माना जाता है? तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बात बता दूँ कि ये नायब तहसीलदार की जॉब एग्जैक्टली है क्या। समझ लो यहाँ पे इसको इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए भी मानी जाती है कि जस्ट एज द तहसीलदार इज़ द हेड ऑफ द तहसील, और नायब तहसीलदार इज़ द हेड ऑफ द नियाबत। और जहाँ पे नायब तहसीलदार नहीं होते हैं तो वहाँ पे जहाँ पे तहसीलदार नहीं होते हैं तो वहाँ पे नायब तहसीलदार ही इंचार्ज तहसीलदार का भी काम करते हैं। assist the Tahsildar in overseas revenue matter like preparation of revenue record, attestation of mutuation, etc. at Niyabat level. Under J&K Land Revenue Act, he acts as an assistant controller second class, for law and order executive magistrate first class भी इनको कहते हैं, और एनी अदर वर्क असाइंड बाय द डिप्टी कमिश्नर जो है नायब तहसीलदार को दिया जा सकता है। और अब यहाँ पे इसके बारे में इतना स्पेशल क्यों है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जॉब प्रोफाइल नायब तहसीलदार की इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि जब उनकी पहली प्रमोशन होती है तो वो डायरेक्ट गेजेटेड कार्डर में आ जाते हैं, मतलब तहसीलदार बन जाते हैं, लेवल 8 में आ जाते हैं, मतलब लेवल 6 से वो जंप करते हैं सीधा लेवल 8 में। तो फर्स्ट प्रमोशन ही जो है सीधा सीधा गेजेटेड की मिल जाती है, इसलिए भी एनटी की पोस्ट को इतना प्रेस्टिजियस माना जाता है। आई होप कि छोटी सी इन्फॉर्मेशन, छोटी सी वीडियो जो मैंने बनाई है यहाँ पे आपको पसंद आई होगी। इसमें जो इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है वो पसंद आई होगी। जब ये एडवर्टाइज्ड हो जाएंगी पोस्टें जेकेएसएसबी के अंडर नायब तहसीलदार की और पटवारी की, तो कंप्लीट मैं जॉब प्रोफाइल वीडियो जो है वो ज़रूर लेकर आऊँगा। स्पेशल क्या है इस पोस्ट के बारे में, तो ये जॉब प्रोफाइल मैं कंप्लीट लेकर आऊँगा नायब तहसीलदार की। तब तक आप बने रहिए इस चैनल के साथ। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर लेटेस्ट वीडियो हमारे एंड से इसी तरह से आपको इन फ्यूचर भी मिलता रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट बड़े टॉपिक के साथ, बड़े अपडेट के साथ। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। Don't forget to like, share and subscribe and comment. Hope you have enjoyed this video. All the best and God bless you all.